नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सतरंगी संसार नेटवर्क। आपको बता दें कि गांव बरवाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांव के युवा रोहिदास कुमार पुत्र शंकरलाल सेवानिवृत्त अध्यापक ने दरअसल एक विद्यालय को लैपटॉप भेंट किया। स्कूल कमेटी, ग्रामीणों ने और स्कूल प्रशासन ने उनको सम्मानित किया। शंकरलाल जी गुरुजी के लड़के हैं नरेश कुमार। आज से 10-15 दिन पहले वो स्कूल में आए थे। उसमें प्रिंसिपल साहब तो परीक्षा में व्यस्त थे, नौर अमी थे, तो होशियार सिंह जी सारणे, धर्मेंद्र जी सारणे और मैं और गुरुजी और बैठे थे। तो ऐसे जिक्र किया कि हमें एक से लैपटॉप की आवश्यकता है। तो नरेश को कहा भी वो जयपुर में लैपटॉप से संबंधित कार्य करता है। तो हमने थोड़ा जिक्र किया तो नरेश ने कहा जरूर गुरुजी, मैं इस पर विचार करूंगा, अपने पापा से भी बात करूंगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विद्यालय में जो लैपटॉप दिया है उसके लिए विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी है। इसी कार्यक्रम में मैं प्रिंसिपल साहब से, अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने दो विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए श्री शंकरलाल जी सहारण, एसडीएमसी के विधायक प्रतिनिधि श्री राधुराम जी प्रगट, पंच श्री जगदीश जी और शंकरलाल जी के साथ पधारे हुए उनके परिवार के सदस्य, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं और शंकरलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए और त्वरित कार्यवाही करते हुए हमें यह लैपटॉप उपलब्ध करवाया। आज तकनीकी का युग है और तकनीकी के युग में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें तकनीक के साथ साथ हमें ऐसे संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है जो उस तकनीक का उपयोग कर सके। हमारे पास पहले जो कंप्यूटर उपलब्ध था वह इस तकनीक के साथ नहीं चल रहा था। हमने गांव से, शिक्षा कमेटी से, लोक सेवक समिति से, भामाशाहों से निवेदन किया कि हमारी इस आवश्यकता को पूरा करें। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब भी मैंने गांव में विद्यालय की आवश्यकता को लेकर के कोई भी बात रखी तो उन्होंने उसे तुरंत पूरा किया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक बात कहते ही हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मैं आज जो पधारे हुए महानुभाव हैं इनसे निवेदन करता हूं कि विद्यालय के पास भौतिक संसाधन अपने आप में लगभग पूर्ण हैं, लेकिन हमारे पास मानवीय स्टाफ या जो विद्यालय स्टाफ है उसका पूर्णतया अभाव है। इसके लिए हम कभी तो पदमपुरा से स्टाफ को डेप्यूट करवा रहे हैं, कभी हम यहाँ के पीओ स्कूल से डेप्यूट करवा रहे हैं। और उस डेप्यूट करवाने के लिए हमें कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, कितने कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कितने हमें अधिकारियों से निवेदन करने पड़ रहे हैं, तो आप नहीं जानते। हम बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं इस मामले में। और यदि विद्यालय में संसाधन है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है और बच्चों को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे संसाधनों का कोई उपयोग नहीं रह जाता। अब निकट भविष्य में स्थानांतरण खुलने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस विद्यालय में स्टाफ की जल्दी से जल्दी पूर्ति करवाएं, ताकि हम अपने बच्चों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा दे सकें, ताकि वे अपने भविष्य में अपना नाम उज्जवल कर सकें। मैं एक बार पुनः श्री शंकरलाल जी का, गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और यहां पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने महती आवश्यकता को पूरा किया। मेरा इस अवसर पर उपस्थित जो भी सज्जन हैं और जो विद्यार्थी हैं उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि हमें जो भी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं उन जिम्मेवारियों को हम तन मन और जरूरत पड़ती है तो धन से पूरा करने के लिए सहयोग करते रहे। गांव से जो सज्जन पधारे हैं उनमें लगभग विद्यालयों की आवश्यकताएं पूरी करने की अगर अकेले में क्षमता नहीं है तो सामूहिक रूप से ये काम हो सकते हैं। और मैंने कई बार पहले भी कहा है कि गांव में विद्यालयों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए
क्षमताएं हैं, वाजिब जो भी आवश्यकता है, उसके लिए गांव वर्षों से प्रयास करता रहा है। इसका विद्यालयों का जो इतिहास है वो बहुत शानदार है। कई बार हम बैठ करके जब बातें करते हैं तो बहुत कमी का टाइम था, उस समय हमारे गांव के बुजुर्गों ने, जिनमें से ज्यादातर चले गए हैं, उन्होंने ये विद्यालय बना करके हमें सौंपा। हमारा फर्ज है हम उनके जो भी अरमान थे, जो सपने थे, खासतौर से स्कूलों को बढ़ाने के लिए, उनका पूरा करने के लिए प्रयास करें। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि विद्यालय परिवार और जो विभिन्न प्रकार की कमेटियां विद्यालयों के विकास के लिए काम कर रही हैं, वो तालमेल के साथ काम करें। गांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत बड़े बड़े दानी बैठे हैं, उनसे भी संपर्क किया जावे और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो साझे रूप से उनके लिए हम मिल बैठ करके बात करें। बार बार चर्चाएं होती रहती हैं, सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हो रहा है, तो इसके लिए आपका विद्यालय जो प्रयास कर रहा है वो काबिले तारीफ है। वातावरण में इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम का एक नया ढर्रा आ गया है। तो मैंने कई बार पहले भी कहा है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वो कोई बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, ऐसी मंशा नहीं पालनी चाहिए। अंग्रेजी विषय का अच्छा ज्ञान होगा तो उसके साथ है अपनी मातृभाषा और अपनी भाषा में जो बातें सीखते हैं वो बहुत बढ़िया कामयाब रहती हैं। तो विद्यार्थियों को जो इस बात को समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो वैन में चढ़ करके जाते हैं वो हमारे से आगे हैं, सुपर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन बच्चों के हाल बहुत खराब होते हैं। आप थैला उठा करके जब यहाँ आते हो उससे पहले वो बाजरा नोर पहुंचा दिए जाते हैं। आते टाइम में वो बच्चे हैं गिरते पड़ते आते हैं। तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं इनके प्रति अपने लगाव बनाएं और